अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि उन अल्लाह के बंदों में से थे जो 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। और एक बात सुन लो, इमाम अबू हनीफा ही के शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो हजरत इमाम ज़ुफर इमामुल ख़ियास कहा जाता है। हजरत के शागिर्द वो ख़ियास पर बहुत सारे मसले निकालते थे। बहुत छोटी उम्र लेकिन लाखों मसाइल निकाल दिए। इंतकाल हो गया उनका बड़ी छोटी उम्र में। उनके बारे में आता है उन्होंने 20 साल से ज़्यादा फजर के उज़ू से इशा की नमाज पढ़ी है। ऐसा भी मिलेगा वैसा भी मिलेगा। 40 साल इशा के उज़ू से फजर की नमाज, 20 साल फजर के उज़ू से इशा की नमाज। कैसा हजरत, उनका ईमान मजबूत था तो फिर उनके आमाल भी मजबूत थे। हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारे आमाल कमज़ोर है। हमारा वज़ू आधा घंटा नहीं रखता, चूर चूर हो जाता। मैं हज को जाने वालों से बारहा कहता हूं, भाई वज़ू को बचाने की भी प्रैक्टिस करके जाओ। बोलता नहीं मामू, वहां जाने के बाद भी यही तरबियत करता हूं मैं साथियों को, वज़ू बचाने की तरबियत करके जाओ। तवाफ बगैर वज़ू के नहीं कर सकते। सफा मरवा की सही के लिए भी वज़ू मुस्तहब है। मस्जिद हराम में दाखिल होकर वज़ू टूट जाता है, बाहर आकर वज़ू करके फिर अंदर जाना कोई मामूली बात नहीं है। मस्जिद उमर फारूक का इहाता जितना उतना मस्जिद हराम नहीं। जामिया मस्जिद सिटी जितनी है उतना मस्जिद हराम नहीं। एक बहुत बड़ी मस्जिद है मस्जिद हराम, वहां अंदर बैतुल खला बाथरूम वॉशरूम नहीं, जाना बहुत दूर। और वहां दरवाजों में खड़े रहने वाले पुलिस जो होती है, निगहबान और मुहाफिज जो होते ना, उनके सामने अच्छों की चलती नहीं। इस साल जो भी हज को जाने वाले हैं अभी से प्रैक्टिस करो, बात लंबी हो रही है, अर्ज करता जाता हूं। प्रैक्टिस करके जाओ, सादा सीधा खाने का निजाम बना कर जाओ। बाहर निकल गए तो फिर अंदर आने नहीं होता। वो दरवाजा बंद कर लेते हैं तो फिर शायद रूह भी बड़ी मुश्किल से अंदर दाखिल होती है। रिक्वेस्ट, गुजारिश, दोस्ती, रिश्तेदारी नहीं क्षमा। उधर करने के लिए वो दरवाजे से जाओ बोलकर बोलाता, हमें खुश हो जाकर वो दरवाजे को कहता, उन्हें बोलता वो दरवाजे को जाओ बोलकर, ऐसा वो बोलकर फिर वो दरवाजे को आपको खड़े रहते हैं। बड़ी परेशानियां होती है हुज्जाज को वहां पर। हमारा वज़ू तो आधा घंटा नहीं रखता। हमारे बुजुर्गों का वज़ू 8-8, 9-9 घंटे रहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। 8-8, 9-9 घंटे वज़ू। जरा सोच कर देखो, इशा के वज़ू से फजर की नमाज, फजर के वज़ू से इशा की नमाज, फजर
के वजू से जोहर की नमाज। आज भी कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं जो असर से पहले वजू करके हरम में दाखिल होते हैं तो ईशा की नमाज पढ़ के वापस आते हैं। कम से कम 3-4 घंटे तो वजू उनका रहता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वजू की हालत में बार बार रहो, इंशाअल्लाह ताला वजू तुमसे लग जाएगा। कभी भी एक वक्त मुलाकात अगर मैं महबूब से करूं, क्या वो मेरा दोस्त बनेगा? अरे फलसफा समझो, फलसफा। कभी भी मैं बादशाह से आड़ी अम्मावास को एक मरतबा, साल 2 साल में एक मरतबा में मुलाकात करूं तो क्या बादशाह मेरा दोस्त हो जाएगा? सुबह शाम मैं बादशाह से बात करता रहूं, अकरम से बात करता रहूं, मुलाकात होती रहे, दोस्ताना होता रहे, तो वो मुझसे लग जाएंगे, मैं उनसे लग जाऊंगा। इसी तरीके से आप भी जब भी वजू टूटे तो वजू कर लो, वजू तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। वजू टूटते ही वजू कर लिए, वजू टूटते ही वजू कर लिए, वजू टूटते ही वजू कर लिए, तो वजू सोचेगा इन्हें मंजे छोड़ रहा है, नहीं चलो इसके साथ ही चढ़ जाऊं। हमारा वजू कब वारम को एक मरतबा जुड़ता, फिर 3-3:30 बजे टूट जाता, फिर आइंदा वारम। बाज लोगों का वजू तो हो ये साल टूटा तो आइंदा साल। बाज़ लोगों का वज़ू ऐसे टूटता है कि मौत तक जुड़ता ही नहीं, ज़बरदस्ती मौज़न साहब वज़ू करा के क़ब्र के हवाले करते हैं। पैगंबर की सुन्नत को मामूली न समझो। हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह मुजद्दिद दावत व तबलीग, आपके मलफूजात में आता है आमाल पर मेहनत करो, आमाल जिंदा रहेंगे। आमाल पर मेहनत ख़त्म हो गई तो फिर आमाल तुमसे छूट जाएंगे। आमाल पर मेहनत करो, आमाल पर मेहनत करो, वज़ू पर मेहनत करो, वज़ू पर मेहनत करो, बार बार वज़ू करते रहो।